Hello fellas, welcome to day 18th of my Profirm Trading Journey documentation video series. Today is 6th of May 2026. कल मैंने जो ट्रेड्स लिया था उनका ब्रेकडाउन करेंगे। कौन सा मेरा प्रॉफर्म अकाउंट्स में मैंने लिया था, क्या लॉसेस में क्लोज हुआ या प्रॉफिट में, क्या था मेरा लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड्स, उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स। सो दिस राइट हियर इज द चार्ट ऑफ US 100। आप यहाँ पे USA टेक दिख रहा होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू US 100। सो स्टार्टिंग ट्रेड वाज इन लंदन सेशन, और आपको पता है कि मैं अभी 1:1 का कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ट्रेड वाज प्लेस इन माय फंडिंग पिप्स 5K first step student account. So the entry time was around 1:49 AM New York time. ये न्यू यॉर्क टाइम है। तो इस कैंडल, दिस इज द 5 minute चार्ट। सो यहाँ पे ये जो कैंडल है 1:45 AM कैंडल, यहाँ पे मेरा एंट्री बना था। तो आई वॉज एमिंग फॉर 1:1। व्हाट वाज द लॉजिक? लॉजिक वाज, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 minute टाइम फ्रेम में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड बना। क्यों? क्योंकि ये जो स्विंग लो है, ये जो स्विंग लो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 minute टाइम फ्रेम में, उसे इसने तोड़ने के बाद ये नीचे जाने के लिए कोशिश किया, पर जब ये इनवैलिडेट हो रहा था यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा था तो इसे ये इनवैलिडेट हो रहा था, ये जो डाउन मूव है। तो मैंने एक बाय पोजीशन क्रिएट किया क्योंकि ओवरऑल टाइम फ्रेम अप ही था। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल टाइम फ्रेम ये है 1 hour टाइम फ्रेम, यहाँ पे भी मार्केट अप आपको दिख रहा होगा। 4 hour टाइम फ्रेम में तो क्लियरली हायर हाई हायर लॉस बना के मार्केट अप जा रहा है। तो मेरा हायर टाइम फ्रेम बायस अप था, तो 5 minute टाइम फ्रेम पे भी मैंने बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो ये जो कैंडल है 2 AM का 5 minute कैंडल, ये एक बड़ा स्पाइक मारा। ये मेरा टीपी को ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था। मेरा 1:1 का टारगेट था, तो 1:1 ऑलमोस्ट पहुंच गया था, पर जो स्प्रेड था उसके कारण मेरा टीपी हिट नहीं हुआ था। और उसके बाद ये बहुत जल्दी स्पीड से ये रिवर्स हो रहा था। तब मैंने ब्रेक इवन के सामने अपना पोजीशन आउट कर दिया, और इन हाइंडसाइड ये ठीक ही था, मैंने आउट किया क्योंकि मेरा जो एसएल था वो हिट हो जाना था। तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन कह लीजिए, ये ट्रेड ब्रेक इवन में क्लोज हुआ, पर ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर ही था। तो $38 मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, $38। तो रिक्स वॉज ऑलमोस्ट 80 समथिंग डॉलर्स रिक्स था यहाँ पे इस ट्रेड में 1:1 के लिए। तो यहाँ पे $30 ऐसा कुछ मैंने $30 में बुक कर दिया, ब्रेक इवन पे कट नहीं किया, बट वील कंसीडर इट एज ब्रेक इवन ट्रेड। तो उसके बाद मार्केट ने फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड क्रिएट किया। ये स्विंग लो इन 5 minute टाइम फ्रेम को मार्केट ले लिया। तो मैं वेट कर रहा था क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम बायस डाउन था, डाउन अप था। तो मैं सेल ट्रेड तो एग्जीक्यूट करने का प्लान नहीं था। तो जब इसने फिर से ब्रेक किया और फिर से जब ये ऊपर जा रहा था, सेम लॉजिक जो लॉजिक मैंने यहाँ यूज किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड, और वो डाउन साइड मूवमेंट को जब ये इनवैलिडेट हो रहा होता है, जब मुझे लगता है कि दिस माइट गेट इनवैलिडेटेड, तब मैं एंट्री करता हूँ। यहाँ पे भी मुझे लगा कि हाँ ये इनवैलिडेट हो सकता है, तब मैंने 2:37 AM को यहाँ पे एंट्री किया, 2:37 AM को। और ये ट्रेड में 1:1 इजीली बुक हो गया मेरा। तो इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ था $71। तो यही था 1:1। तो दैट वाज लंदन सेशन फॉर मी। सो उसके बाद मेरा जो तीसरा ट्रेड था वो था, और ये दोनों ट्रेड्स मैंने सेम ही अकाउंट में लिया था। और फिर जो तीसरा ट्रेड था वो न्यूयॉर्क सेशन में था, 9:30 AM न्यूयॉर्क ओपन, ये था वो ट्रेड। इसमें मैं 1 minute टाइम फ्रेम में गया था। 1 minute टाइम फ्रेम में मैं देख रहा था, यहाँ पे 9:30 AM ओपन कैंडल 1 minute ऊपर गया, फिर ये नीचे एक स्पाइक मारा 1 minute टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी सेम लॉजिक था, जो लॉजिक मैंने वहां यूज किया था उसका सेम ही लॉजिक यहाँ आप देखिए। ये जो स्विंग लो है इन 1 minute टाइम फ्रेम, दिस इज द 1 minute टाइम फ्रेम। 1 minute टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये स्विंग लो को इसने ले लिया, दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड इन 1 minute टाइम फ्रेम। और जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड को इनवैलिडेट कर रहा था।
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसे इनवैलिडेट करेगा, तब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया और ये इजिली 1:1 के लिए मुझे प्रॉफिट दे गया। मैं सोच रहा था यहाँ पे 1:3 के लिए भी कोशिश कर सकता हूँ, पर पता नहीं, 1:1 पे ही कट कर दिया। और ये भी सेम ही अकाउंट में था, मेरा फंडिंग पिप्स का 5 के फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट अकाउंट। तो लेट मी शो यू माय अकाउंट, फंडिंग पिप्स का जो अकाउंट है। सो दिस इज द अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हो, फंडिंग पिप्स 2 स्टेप स्टूडेंट अकाउंट। लेट्स सी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये था कल 4th ऑफ मे, दिस वाज 5th ऑफ मई। तो 4 ट्रेड्स एग्जीक्यूट, 4 ट्रेड्स मीन्स एक्चुअली 3 ट्रेड्स थे। तो कई में एक में 0.3 प्लस 0.05 का लोड मैंने डाल दिया था, तो इसलिए 4 ट्रेड्स दिखा रहा है। सो दैट्स द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वाज $188 यस्टरडे। तो यहाँ पे कितना 5.5% तो प्रॉफिट कर चुका हूँ यहाँ इस अकाउंट में। तो अभी बचा है ऑलमोस्ट, डॉलर अमाउंट कितना चाहिए मुझे, dollar amount required is almost 130, पकड़ लो 130 ना, $130। और अगर मैं इसमें प्रॉफिट करता हूं तो आई विल पास द फर्स्ट फेज। सो दैट्स द अपडेट। किसी और अकाउंट में मैंने ट्रेड नहीं किया, कल इसी अकाउंट में मैं ट्रेड कर रहा था। सो दैट्स द अपडेट. Yeah, that's the update from yesterday. Let's hope today I pass this account, taking a good 1:1 trade. So bye bye.